नीट का एग्जाम देने के बाद बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनको अपनी मंजिल मिल पाती है, जिनका एमबीबीएस के अंदर सिलेक्शन हो पाता है। अब जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं उनके पास अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है या तो वो ड्रॉप लेके वापस नीट की प्रिपरेशन करे, या सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उन्होंने जो भी अपने करियर के लिए अदर रखे हुए थे ऑप्शंस उनके बारे में सर्च करे या उनमें से किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करे। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि एक्चुअल के अंदर आयुर्वेद में एडमिशन लेना या आयुर्वेद को अपने करियर के रूप में अडॉप्ट करना आपके लिए डिसीजन कितना सही होने वाला है या कितना गलत होने वाला है। बिकॉज मैं खुद एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो मैं ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ मैं आपसे बात करने वाला हूं, और जो भी मैं आपको बोलने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर वो सब फैक्ट बेस होने वाले हैं और वो सब रियलिटी पे बेस होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये जो डाउट आता है बहुत ऑफ स्टूडेंट्स का, या जो बोलते हैं कि कंफ्यूजन होता है, वो होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो लैंग्वेज से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीएमएस होता है क्या है। तो बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी एक 4 साल का मेडिकल कोर्स होता है, और उसके साथ आपको 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। एग्जैक्टली सिमिलर होता है एमबीबीएस की करिकुलम की तरह। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको मॉडर्न सब्जेक्ट के साथ साथ आयुर्वेदिक सब्जेक्ट का भी प्रॉपर नॉलेज लेना होता है, और जो भी अपने क्लासिकल टेक्स्ट है उनको भी प्रॉपर तरीके से समझना होता है। अब सेकंड जो स्टेप आता है कि एक और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट एक संस्कृत जो है कंपलसरी होता है और आपको वो पास करना ही होता है। अब माय डियर स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट को इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ताकि आप जो भी क्लासिकल टेक्स्ट है आयुर्वेद के अंदर उनके श्लोका को पढ़ सके और उनसे जो है नॉलेज है उसको डिकोड कर सको। इसके लिए संस्कृत आपको कंपलसरी पढ़ना है, और ये इसीलिए भी रखा गया है बिकॉज कौन सी भी स्ट्रीम से अगर स्टूडेंट आता है तो सबके पास तो संस्कृत बैकग्राउंड नहीं होता है। ये सोच के जो है फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट है और इजीली पास हो जाता है, बहुत ईजी होता है, इसमें कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड थिंग ये आता है आयुर्वेद में क्या मॉडर्न की पढ़ाई होती है या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि आयुर्वेद के अंदर मॉडर्न के साथ साथ आपको जो है आयुर्वेदिक टेक्स्ट है वो भी पढ़ना होता है। आप ज्यादा भरोसे मत लेके चलो, क्योंकि हर एक मेडिकल साइंस के अपने कुछ एथिक्स होते हैं, हर एक मेडिकल साइंस का अपना कुछ करिकुलम होता है, उस करिकुलम को वो फॉलो करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज के टाइम के अंदर पूरा आयुर्वेदिक सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। आज के टाइम के अंदर आपको उनका मॉडर्न को रिलेशन भी देखना बहुत जरूरी होता है, या आयुर्वेदिक सब्जेक्ट के साथ साथ मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप एनाटॉमी पढ़ते हो मॉडर्न में, तो आयुर्वेद के अंदर आपको रचना शरीर पढ़ना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आप क्रिया शरीर पढ़ते हो आयुर्वेद के अंदर, तो आपको फिजियोलॉजी जो है मॉडर्न सब्जेक्ट के तौर पे पढ़नी पड़ेगी, और इन दोनों ही का अलग अलग पेपर होता है और आपको डेफिनेटली जो है दोनों ही पेपर आपको पास करने होते हैं। तो आपके पास आयुर्वेदिक नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न नॉलेज भी आपको प्रॉपर मिलने वाला है। अब थर्ड क्वेश्चन आपका ये आता है कि इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है, या करियर में बीएमएस करने के बाद क्या क्या कर सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी जो करियर अपॉर्चुनिटी आती है वो है प्रैक्टिस की, और मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लिनिकल पे या हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटी कम है। आपको आगे आके अपने लिए खुद क्रिएट करनी पड़ेगी ये अपॉर्चुनिटी, और जैसे जैसे आप अपना नॉलेज अपग्रेड करते जाओगे, आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करते जाओगे, डेफिनेटली अर्निंग्स का भी कोई लिमिट नहीं होता। आज एक तरफ ऐसे भी आयुर्वेदिक वैद्यास हैं जो 1 महीने की 1 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं जो ओनली वार्ड बॉय बन के रह गए हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है वो करता है आपकी नॉलेज का, वो करता है आपकी स्किल्स का। और मेरी आपसे एक एडवाइस यही है फ्रेंड्स कि अगर आप मेडिकल साइंस के अंदर आना चाहते हो तो इररिस्पेक्टिव कि आपके पास जो है कितना क्या करियर स्कोप है या कितने भी बड़ी स्ट्रीम में चले जाओ, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एमबीबीएस करके भी फेल हो जाओगे, अदरवाइज आप बीएमएस करके भी बहुत अच्छी अर्निंग्स कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। एट लास्ट मेरा आपको यही कहना है कि आप क्या सोच के नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, यानी कि आपको सोसाइटी के अंदर जाके लोगों को सर्व करना है या उनकी डिजीज को जो है आपको क्योर करना है। अगर ये सोच के आपने नीट की प्रिपरेशन की थी तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आपको आयुर्वेद स्ट्रीम की तरफ देखना चाहिए और इसके अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए। अदरवाइज आपका इसके पीछे कुछ और लॉजिक था, यानी कि मेरे को एमबीबीएस कॉलेज ही चाहिए, मेरे को उसी के अंदर पढ़ाई करनी है, तो मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि आपके लिए बीएमएस नहीं बना है। या तो आप वापस एक ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करो, या आप रसिया या जो भी अदर कंट्रीज है वहां पे जाके एमबीबीएस करके आओ। अदरवाइज आपको लाइफ टाइम जो है यहाँ पे आने के बाद रिग्रेट होने वाला है। और एक लास्ट और जनरल क्वेश्चन मैं आपसे बात करूंगा कि हम आयुर्वेद क्यों लें। अगर हम बीएमएस नहीं करना चाहते तो हम आयुर्वेद क्यों, होम्योपैथी, यूनानी और बहुत सी मेडिकल सिस्टम्स अदर भी तो हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम के अंदर एमबीबीएस के बाद अगर कोई टॉप पे मेडिकल साइंस आती है वो है बीएएमएस, क्योंकि इसके स्टूडेंट के पास आज के टाइम के अंदर मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेदिक नॉलेज या अलग पैथी का भी नॉलेज है, जिसके थ्रू जो है वो पेशेंट की डिजीज क्योर कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है
कि वो आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया क्रिएट कर रही है, या वर्ल्ड वाइड ऑटोमेटिक जो है इसके लिए क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं इसके बदले की ट्रीटमेंट लेने के। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, और जिस वीडियो पे आप जिस टॉपिक के आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो प्लीज वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।